क्या कांग्रेस को मोटा माल मिला? क्या कांग्रेस पार्टी को मोटा माल मिला? इस पर करेंगे बड़ी बहस। हमारे साथ मेहमान भी जुड़ेंगे। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। कोयला घोटाले को लेकर आज भी दिन भर कांग्रेस और बीजेपी के बीच टक्कर होती रही। हंगामे के बीच प्रधानमंत्री ने संसद में बयान दिया। प्रधानमंत्री ने सीएजी रिपोर्ट को तथ्यहीन बताया। पीएम के बाद बीजेपी के नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पलटवार किया। बीजेपी का कहना है कि कोयला घोटाले का मोटा माल कांग्रेस के खाते में गया। आज की हमारी बड़ी बहस भी इसी मुद्दे पर है। क्या कोयला घोटाले में कांग्रेस को मोटा माल मिला? हजारों जवाबों से अच्छी है मेरी खामोशी, न जाने कितने सवालों की आबरू रखी। कि जब आदमी सवालों के जवाब से खुद बेआबरू होने की चिंता करता है तो खामोशी पसंद करता है। वास्तव में सवाल इतने तीखे थे प्रधानमंत्री जी कि इनके जवाब देकर आप स्वयं बेआबरू होते और इसीलिए आपने खामोश रहना पसंद किया। कोयला घोटाले पर सीएजी रिपोर्ट के संसद में हंगामे के बीच जब प्रधानमंत्री अपनी बात नहीं रख पाए तो खामोशी को तलवार बना लिया। लेकिन बीजेपी कहां चुप रहने वाली थी। वार पलटवार का सिलसिला थमा नहीं है। मैं सीधे सीधे देहाती भाषा में कहूं, इस अलॉटमेंट में कांग्रेस पार्टी को मोटा माल मिला है। मोटा माल। हम भारतीय जनता पार्टी को ये चुनौती देना चाहते हैं कि अगर उनके पास कोई भी प्रमाण हो तो उसको सार्वजनिक किया जाए, नहीं तो ऐसे निर्गल और बेबुनियाद आरोपों को तुरंत वापस लिया जाए। क्या इसका तात्पर्य यह लगाया जाए कि 1998 से लेकर 2004 तक जो 39 कोयले की खानों का आवंटन हुआ था, जिनमें से 24 निजी कंपनियों को दिए गए थे, वो राजनीतिक चंदे की अवध में हुआ? मनमोहन सिंह पर आक्रमण के लिए बीजेपी जितने तीर चला सकती है उसने चलाए। पीएम जो बात संसद में नहीं कह पाए वो उन्होंने मीडिया के सामने कह दी। हजारों जवाबों से अच्छी है मेरी खामोशी, न जाने कितने सवालों की आबरू रखी। प्रधानमंत्री ने शेर ये कहते हुए सुनाया था कि उन्होंने बीजेपी की आबरू रखी। सुषमा स्वराज ने शेर पर पलटवार किया। जब आदमी सवालों के जवाब से खुद बेआबरू होने की चिंता करता है तो खामोशी पसंद करता है। वास्तव में सवाल इतने तीखे थे प्रधानमंत्री जी कि इनके जवाब देकर आप स्वयं बेआबरू होते और इसीलिए आपने खामोश रहना पसंद किया। प्रधानमंत्री ने अपनी खामोशी को फिर से ढाल बना लिया, लेकिन ये नहीं बता पाए कि उन्होंने सवालों की आबरू क्यों रखी। क्या बीजेपी को पीएम ने बचाया है? अगर जब चर्चा होगी तो सबके नाम निकलेंगे। अब सबके नाम निकलेंगे तो जो भाजपा के मुख्यमंत्री हैं या तो ये कह दें कि इनका हमारी पार्टी से कुछ नहीं है, वसुंधरा राजे को हम अपनी पार्टी में नहीं मानते, ये कहेंगे या फिर अपनाएंगे। भारी हंगामे के बीच पीएम ने अपना लिखा हुआ बयान पढ़ दिया जो सुना नहीं जा सका। पीएमओ की ओर से पूरा भाषण सबके सामने आया तो प्रधानमंत्री के शेर का मायने मतलब भी समझ में आने लगा। जो बात कांग्रेस और सरकार के मंत्री पहले से कह रहे थे वो पीएम ने भी कह दी कि कोयला खदान आवंटन की नीति पर चलते समय बीजेपी की सरकारें उनके साथ थी। कोयला और लिग्नाइट वाले राज्यों जैसे पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा और राजस्थान में विपक्षी दलों का शासन था और उन्होंने प्रतिस्पर्धी बोली की प्रक्रिया अपनाने पर पुरजोर विरोध किया था, क्योंकि उन्हें ऐसा लगा कि इससे कोयले की कीमत बढ़ेगी और उनके क्षेत्रों में उद्योगों के विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा और पट्टेधारी का चयन करने संबंधी उनके विशेषाधिकार कम होंगे। हम मांग करते हैं कि अपनी नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए प्रधानमंत्री इस्तीफा दें, ये सारे कोल ब्लॉक कैंसिल किए जाएं। सवाल ये है कि पीएम ने जितना बीजेपी के बारे में कहा उससे ज्यादा क्या कहते हैं। इसके बाद भी कुछ कहने के लिए बचा था क्या? So once again I appeal to the opposition to come back to the house to debate all these issues and let the country judge where the truth lies.
लेकिन बड़ा मुद्दा कि क्या कांग्रेस पार्टी को मोटा माल मिला, क्योंकि ये आरोप आज बीजेपी की तरफ से लगाया गया। इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ तमाम मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ बीजेपी से तरुण विजय जी मौजूद हैं, हमारे साथ कांग्रेस पार्टी से जगदम्बिका पाल जी मौजूद हैं, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार रशीद किदवई जी भी मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले जगदम्बिका पाल जी, आपके पास में आऊं उससे पहले हमारे जो दर्शक हैं वो भी हमें लगातार अपनी प्रतिक्रियाएं भेज रहे हैं। हमारे साथ एक दर्शक शाकिर खान, उन्होंने क्या कहा है इस पर वो भी आपको बताते हैं। कोयला खदानों के आवंटन में कांग्रेस और बीजेपी दोनों को मोटा माल मिला, ये उनका कहना है। जगदम्बिका पाल जी, लेकिन पहले आपसे मेरा सवाल, जो हमारे दर्शक कह रहे हैं शाकिर खान, उसका जवाब जो है तरुण विजय जी से भी लेंगे। लेकिन बीजेपी ने सीधा आरोप आप पर लगाया, कांग्रेस पार्टी पर लगाया कि मोटा माल मिला, और बहुत जिम्मेदारी के साथ ये कहा सुषमा स्वराज ने कि वो बहुत जिम्मेदारी के साथ ये बात कह रही हैं कि मोटा माल मिला है कांग्रेस पार्टी को कोयला खदान आवंटन के मामले में। देखिए, नेता प्रतिपक्ष है, मेरे मन में उनके प्रति बहुत सम्मान है, और सुषमा स्वराज जी एक अच्छी पार्लियामेंटेरियन हैं। लेकिन जिस तरह का उन्होंने आज ये आरोप कि कांग्रेस पार्टी को इस 57 कोल ब्लॉक के आवंटन में मोटा माल मिला है, मैं समझता हूं कि मानसिक रूप से या तो दिवालियापन है, और अन्यथा तो शायद इतना ऊंचा रिमार्क नहीं किया जा सकता। अगर ये बात कही जाए कि जिस 57 कोल ब्लॉक के आवंटन में कांग्रेस को मोटा माल मिला हो, 56 कोल ब्लॉक में आज तक माइनिंग नहीं शुरू हुई है, जिसके आधार पे जो सीएजी की भी रिपोर्ट है वो केवल नोशन है कि अगर अगले 35 सालों में वहां से माइंस की जाएगी और कोल निकलेगा तो इतना फायदा उनको होगा। तो अगर 39 कोल ब्लॉक भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार में जो अलॉट किए गए इसी प्रक्रिया पे, जिसमें 24 निजी क्षेत्रों को दिया गया, तो अगर हमको मोटा माल मिला तो उनको छोटा माल मिला। अगर इस तरह के आरोप प्रत्यारोप शुरू हो जाएंगे तो ये जगह केवल डिबेट में नहीं हो सकती कि जगदम्बिका पाल जी, हमारे जो दर्शक हैं वो भी यही कह रहे हैं, वो यही कह रहे हैं कि बीजेपी और कांग्रेस चलने दोनों को मोटा माल मिला। तरुण विजय जी, हमने भी हमारे जो एक दर्शक है उनकी प्रतिक्रिया भी दिखाई, और जो जगदम्बिका पाल जी भी कह रहे हैं, तो क्या बीजेपी को भी मोटा माल मिला? मोटा नहीं मिला तो क्या छोटा माल मिला? ये सन्नाटा बड़ा बेआबरू होकर के बोला है। जगदम्बिका पाल जी जो भाषा, दिवालियापन और ओछा ये शब्द प्रयोग कर रहे हैं, इसी से सिद्ध हो गया है कि वे हार मान चुके हैं। जो हारा हुआ व्यक्ति होता है वही झुंझला के इस तरह के घटिया शब्दों का इस्तेमाल, वो भी देश की एक महान महिला नेता के बारे में कर रहा है। और उनको सोचना चाहिए कि क्या कांग्रेस के किसी नेता ने आज तक किसी महिला नेता के बारे में इस तरह के शब्द प्रयोग किए हैं? आदरणीय सुषमा जी देश की महान नेता हैं, और जो शब्द प्रयोग किए वो उन्होंने लुटेरों के बारे में किए हैं, जो खा गए देश का पैसा। अंग्रेजों ने इतना हिंदुस्तान नहीं लूटा जिन्होंने प्रधानमंत्री नहीं, जिसको देश जानता है कि इतना ईमानदार प्रधानमंत्री है। अगर अगर कांग्रेस पार्टी पे आरोप किया तो प्रधानमंत्री किया। ये लोग आपातकाल के अवशेष हैं, तानाशाही चलाते हैं, प्रधानमंत्री किसी को बोलने की इजाजत नहीं देते। अगर सदन में भी यही करते हैं, इस तरह के प्रधान, और फिर कहते हैं बहस करो। तो आप इन्हीं को अकेले बुला लिया कीजिए और इनका भाषण राष्ट्र के नाम करवाया करिए। जी नहीं, तरुण विजय जी, आप भी अपनी बात रख रहे हैं और वो भी अपनी बात रख रहे हैं, एक एक कर लेकिन अपनी बात रखें। बोलने नहीं देंगे। आप जो है ये समझते हैं कि मीडिया इनकी जेब में है, और इसलिए अब आप सुषमा स्वराज जी को देश का दुनिया की महान नेता समझ रहे हैं, और डॉक्टर मनमोहन सिंह जी जो जिसको दुनिया के अमेरिका का राष्ट्रपति हो, यूएसएसआर के प्रधानमंत्री हो या ब्रिटेन के हो, आज पूरी दुनिया ने, दुनिया के 5 राष्ट्राध्यक्ष तरुण विजय जी पिछले वर्ष आए थे। ओबामा, बराक ओबामा ने प्रधानमंत्री के लिए अगर ऐसा कह रहे हैं तो फिर सुषमा स्वराज ने बात की। तरुण विजय जी का राष्ट्र के नाम, तरुण विजय जी आप अपनी बात सामने रख रहे हैं। आप तरुण विजय जी और ना हमें कहने दे रही हैं। तरुण विजय जी मैं उनको चुप होने के लिए बोल रही हूँ। तरुण विजय जी मैं जगदम्बिका पाल जी को खामोशी होने के लिए बोल रही हूँ। कांग्रेस पार्टी को अगर मोटा माल लेने की बात कहेंगे जी, जगदम्बिका पाल जी एक एक करके बोलिए ना। जगदम्बिका पाल जी लगाएंगे, कांग्रेस पार्टी पे आरोप लगाएंगे जी।
जगदम्बिका पाल जी, आपने अपनी बात सामने रखी। तरुण विजय जी, लेकिन ये जो तमाम चर्चाएं हो रही हैं, ये सवाल भी तो उठ रहा है कि बीजेपी के पास अगर ये तमाम तथ्य मौजूद हैं, जो आरोप आप लगा रहे हैं कांग्रेस पार्टी पर कि उन्हें मोटा माल मिला, तो संसद के भीतर जाकर चर्चा क्यों नहीं हो रही? अगर इतने तथ्य आपके पास है, इतने पुख्ता सबूत आपके पास हैं बीजेपी के पास। ठीक कहा, बिल्कुल ठीक। अगर आप मेरा उत्तर पूरा सुनेंगी तब तो मैं आपको उत्तर दूंगा। जी बोलें। अगर आपको लगता है कि आप भाजपा के प्रतिनिधि को बुलाकर बीच बीच में उसे खुद भी टोकेंगी और कांग्रेस वालों को भी टोकने देंगी, तो मुझे बुलाने का भी कोई अर्थ नहीं है और आपको उत्तर देने का भी कोई मतलब नहीं है। तरुण विजय जी, आप अपना जवाब दें, और अगर जगदम्बिका पाल जी बोल रहे हैं तो उन्हें मैं रोक ही सकती हूं, उनको मैं रोक रही हूं लगातार। अभी तक मेरा उत्तर सुनना ही नहीं चाहती। अब आप बोलें, अपनी बात रखें सामने। हाँ, तो देखिए, सीएजी ने 1,86,000 करोड़ के नुकसान की बात कही है। जितने ये कोयला खदानें बेची गईं, उसमें जो इन्होंने पहले आरोप लगाया कि प्रदेश सरकारें कहती थी, सब झूठ निकल गया। प्रकाश जायसवाल जी का पत्र है कि प्रत्येक प्रदेश सरकार के खान मंत्री ने सहमति प्रकट की कि वे ऑक्शन के लिए सहमत है। झूठ बोलते थे, वो भी पकड़ा गया। उसके बाद कहने लगे कि खदानें जो हैं हम मुफ्त में नहीं दे रहे हैं। मुफ्त में कागजों पे नहीं दी, लेकिन स्क्रीनिंग कमेटी की राय के बिना उन्होंने बिना उसको जचवाए खदानें मुफ्त में दे दी। वो बिना पैसे के लेन देन के तो हुई नहीं। फिर ये कहते हैं कि आपने भी लिया होगा, तो आपके पास 8 साल थे, आपने कोई जांच करवाई? 8 साल तक तो आप चुप रहे। अब जब आपके पकड़े गए तो अब आप दूसरों पे आरोप लगा रहे हैं। हर दिन आपका झूठ पकड़ा जा रहा है। कोयला खदानें आपने 142 कोयला खदानें फटाफट बांट दी। ऐसी जल्दबाजी। 8 साल तक आप कानून नहीं बना सके। इसलिए नहीं बना सके कि कानून बनाने की आपको जल्दी नहीं थी, आप उसमें से पैसा अधिक से अधिक लेना चाहते थे। कानून जब बन गया 2011 में, उसके बाद भी आप मुफ्त में खदानें दे रहे थे, जो कि गैर कानूनी हो गया। क्योंकि कानून जब गजटेड हो गया, सदन से पारित हो गया, फिर आपने खदानें क्यों दी? इसका जवाब कौन देगा? आप सीएजी पे आक्रमण करने लग गए। अरे उसके एक भी तथ्य का आप उत्तर नहीं दे सके। आपके प्रधानमंत्री जी ने जो संघीय ढांचे की बात उठाई, वो भी झूठ है। संघीय ढांचे ने तो प्रकाश जायसवाल के पत्र से ही स्पष्ट कर दिया कि वह प्रधानमंत्री के साथ सहमत हो गया था और कानून बनाइए और नीलामी के जरिए आप बेचिए। जी, तो इस प्रकार के झूठ बोलकर आप कहां जाएंगे? हर अखबार में हर दिन आपके झूठ और करप्शन की खबरें। तरुण विजय जी, अब मैं आपसे एक सवाल पूछूं। अखबार झूठे, मीडिया झूठी, सीएजी झूठा, ये फरिश्ते। तरुण विजय जी, अब मैं आपसे सवाल पूछूं। आपने अपनी बात सामने रखी, मेरे प्रश्न का लेकिन आपने उत्तर नहीं दिया। मेरा प्रश्न ये था कि आप ये तमाम बातें कह रहे हैं, जो सरकार के लिए कह रहे हैं, प्रधानमंत्री के लिए कह रहे हैं, जो तमाम आरोप हैं बीजेपी के, और आज एक बहुत बड़ा आरोप सुषमा स्वराज की तरफ से, बीजेपी की तरफ से लगाया गया कि कांग्रेस को मोटा माल मिला। ये तमाम तथ्य बीजेपी के पास हैं, आपके पास एक पुख्ता बात है कहने के लिए, तो संसद में चर्चा क्यों नहीं हो रही? ये मेरा प्रश्न है आपसे कि क्या संसद में चर्चा होगी इस मुद्दे पर या नहीं? जी, मैं उसका उत्तर देता हूं। देखिए, संसद में चर्चा तब की जा सकती है कि जब सत्ता पक्ष विपक्ष को कुचलने वाला न हो। जिस प्रकार से लोकपाल विधेयक पर आधी रात को उन्होंने बिल फड़वा के एक ड्रामा किया और लोकतंत्र कलंकित किया, ये तो अपनी ब्रूट मेजॉरिटी से विपक्ष को दबा देते हैं और इसीलिए अविश्वास प्रस्ताव की बात कर रहे हैं। हम जानते हैं इनके पास निर्मम बहुमत है और नंबरों के आधार पर ये सच को दबाना चाहते हैं, तो दबा ले। लेकिन जनता तो झूठी नहीं है, जनता तो अंधी और बहरी नहीं है, वो जानती है। इसलिए सदन में चर्चा कराने का कोई लाभ ही नहीं है। जब इन लोगों पे हमारा विश्वास ही नहीं है, तो सीधे सीधे नैतिक जिम्मेदारी ले। लाल बहादुर शास्त्री भी कांग्रेस के ही नेता थे, इन्हीं के नेता थे, उन्होंने भी एक नैतिक जिम्मेदारी लेकर इस्तीफा दिया था। इस बात का जवाब ले लेते हैं जगदम्बिका पाल जी से। सदन में तैयार होंगे। तरुण विजय जी, जो आपने बात सामने रखी, इसका जवाब ले लेते हैं जगदम्बिका पाल जी से। जगदम्बिका पाल जी, क्योंकि आपके पास जी रशीद किदवई जी इस पर कुछ कहना चाहते हैं। जी रशीद जी, फिर मैं जगदम्बिका पाल जी के पास जाऊंगी। जी बोले। देखिए सुमेरा, सबसे बड़ी बात यह है कि कोई भी नेता, जो राजनेता है, वो अगर कोई बात कहता है तो तर्कसंगत बात कहनी चाहिए। जो बात कही जाती है उसकी पूरी जिम्मेदारी और गंभीरता होनी चाहिए। सुषमा जी ने जो मोटा माल के बारे में बात करी, उसके बारे में उन्हें डिटेल्स देनी चाहिए थी कि वो मोटा माल कहाँ, किसको, कब, कैसे मिला। उन्होंने ऐसा कुछ नहीं करा। देखिए, इल्जाम लगाने के लिए कांग्रेस भी पलट के कह सकती है कि कर्नाटक में क्या हुआ, कर्नाटक में किस किस्म का माल मिला, छोटा मिला, मोटा मिला, ये तमाम चीजें कही जा सकती हैं।
सीएजी के बारे में तरुण विजय जी ने कहा। तरुण विजय जी को याद होना चाहिए कि जब एनडीए सरकार में थी तो एनडीए के मंत्रियों ने, केंद्रीय मंत्रियों ने सीएजी के बारे में क्या क्या कहा और ऐसी बातें कही थी जो मतलब बिल्कुल जिसे हम कह सकते हैं कि एक तरीके से अनपार्लियामेंट्री थी। तो इस तरह से उन्हें जो जिस तरीके से दूध के धुले होने की बात कर रहे हैं वो ऐसा। सर मैं आपको चुनौती देता हूं, आप एक वाक्य भी बता दीजिए कि एनडीए के किसी सदस्य ने सीएजी का अपमान किया हो। एक वाक्य आप मुझे बता दीजिए। आई चैलेंज यू। रशीद किदवई जी, आपको चुनौती दे रहे हैं तरुण विजय। आप ज्ञानी आदमी, आप पार्लियामेंट का रिकॉर्ड पढ़ लें। जी मैं बता सकता हूं, इनके मंत्री ने कहा, मैं उसका नाम, क्योंकि इनके मंत्री ने कहा, भाजपा के मंत्री ने कहा, फ्लोर ऑफ द हाउस पे कहा था सीएजी के बारे में, तो उसमें कोई, तो इनको जो है, मैं कोई पक्ष नहीं ले रहा, मैं वो नहीं कर रहा, मैं तो कांग्रेस को भी कह रहा हूँ, कांग्रेस का भी जो पॉलिटिकल मैनेजमेंट है वो कमजोर है। उदाहरण देखिए आप, ये गलत बात, जो स्ट्रेटेजी और राजनीतिक कौशल है उसका अभाव है। नहीं तरुण विजय जी, लेकिन जो पहले बात कही रशीद किदवई जी ने कि अगर ये बात बीजेपी सामने रख रही है और बीजेपी को अगर ये जानकारी है कि मोटा माल कांग्रेस पार्टी को मिला, तो देश के सामने फिर तथ्य भी आने चाहिए, तमाम बातें देश के सामने रखी जानी चाहिए। अगर आप संसद में भी नहीं जा रहे हैं तो देश के सामने तो रखें। हम आपको पूरा विश्वास दिलाते हैं, ऐसी कोई, हर दिन हम इनकी बात रखेंगे, हर दिन इनको बेनकाब किया जाएगा। और जिस प्रकार से एक एक पर देखिए, हमारे जो सांसद 2006 से हंसराज अहीर, उन्होंने प्रधानमंत्री को दर्जनों पत्र लिखे, गृह मंत्री को लिखे, फाइनेंस मंत्री को लिखे, वे तमाम पत्र यहाँ मेरे पास मौजूद हैं और उनके जवाब या तो नहीं दिए गए या टालम टोल करके दिए गए, और जो जवाब आए उसी में उन्होंने अपने अपराधों की स्वीकृति की है। प्रकाश जायसवाल जी का जो पत्र है उसमें स्वयं उन्होंने कहा कि सभी प्रदेश सरकारों सभी ने ये स्वीकार किया हर दिन वो तथ्य आप बोलियां लगाकर ये खदानों की बिक्री के लिए तय है, और फिर झूठ बोला सदन में, सदन में झूठ बोला, और इनके लोगों ने जगदम्बिका पाल जी से बयान में झूठ बोला। जगदम्बिका पाल जी इस पर प्रतिक्रिया देना चाहते हैं। जी, जगदम्बिका पाल जी इस पर प्रतिक्रिया देना चाहते हैं, उनसे जवाब ले लेते हैं। जगदम्बिका पाल जी, तरुण विजय जी का ये कहना कि हम संसद के भीतर क्यों जाएं, क्योंकि आपके पास मेजॉरिटी है, आप वहां पर ये तमाम जो तथ्य हैं जो बीजेपी रखना चाहती है सामने, उन्हें दबा देंगे। आप इसलिए विश्वास मत की बात भी कर रहे हैं, ये आरोप आप पर बीजेपी का, और इस वजह से वो संसद के भीतर जाकर इस पर चर्चा नहीं कर रहे। इससे साफ हो रहा सुमेरा कि अब इनको डेमोक्रेसी में विश्वास नहीं, ये फासिस्ट हो गए हैं। क्योंकि फासिस्ट फोर्सेज कहती कि हम पार्लियामेंट में नहीं जाएंगे या हम पार्लियामेंट के डिबेट में भाग नहीं लेंगे। स्पीकर के यहाँ मीटिंग हुई, स्पीकर के यहाँ मीटिंग हुई, मैंने कहीं डिस्टर्ब नहीं किया, मेरी बात सुन लीजिए, सब आप भी जवाब दे दीजिएगा। स्पीकर के यहाँ मीटिंग हुई, हमारे नेता सदन संसदीय मंत्री के द्वारा कहा गया कि आप चर्चा पहले खुद शुरू कर दें, जिन नियमों में चाहे चर्चा कर लें, प्रधानमंत्री इंटरवीन कर लें, प्रधानमंत्री रिप्लाई कर दें, स्टेटमेंट कर दें, ये सारी बातें हुई कि सदन चले। एक सवाल सुमेरा जो बार बार आप पूछ रहे हैं कि आखिर इनके पास अगर तथ्य है, इनके पास पुख्ता सबूत है, तो ये पार्लियामेंट जो देश के सबसे बड़ा फोरम है, आज उसमें ये कहते तो सरकार या तो उसको जवाब देती या सरकार कटघरे में खड़ी हो जाती। लेकिन स्पीकर ने पूरी कोशिश की, सरकार की तरफ से आज चर्चा के लिए तैयार। सीएजी की रिपोर्ट पे कभी सदन में चर्चा नहीं होती, सीएजी की रिपोर्ट सदन में पेश होती है, वो पीएससी को चली जाती है, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी जब उसमें ऑडिट स्क्रूटनाइज करके जब अपनी रिकमेंडेशन भेजती है तब उसमें पार्लियामेंट डिस्कस करती है और एक्शन टेकन रिपोर्ट होता है। लेकिन इसके बावजूद पहली बार इस इंटरिम सीएजी की रिपोर्ट पे हमारे नेता सदन ने पहले दिन सुशील शिंदे जी ने कहा हम चर्चा के लिए तैयार हैं, लगातार हम कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जानते क्या है जी, क्योंकि ये बात सच है, जैसा रशीद साहब कह रहे थे कि इनके आज ये आप देश को गुमराह कर रहे हैं कि हमारे माइंस मिनिस्टर्स ने, अरे मुख्यमंत्री की चिट्ठियों का उल्लेख आज प्रधानमंत्री ने अपने स्टेटमेंट में किया कि वसुंधरा राजे ने कहा कि अगर आप एक्शन करेंगे तो ये सरकारिया कमीशन की भावना के खिलाफ होगा। ये जो सरकारिया स्प्रिट संघीय ढांचे के बीच में, राज्य और केंद्र के बीच में समन्वय है, और ये राज्य के प्रोरेटिव को डाइल्यूट करेगा, राज्य के अधिकार की बात लेकिन मुद्दे पर रहते हैं, चर्चा के मुद्दे पर रहते हैं। जी जी, तरुण विजय जी जवाब देना चाह रहे हैं आपका, जगदम्बिका पाल जी। जी तरुण विजय जी।
नहीं मैं इसका जवाब मैं कह रहा हूँ तीनों मुख्यमंत्रियों के पत्र हैं। उस समय राजस्थान के मुख्यमंत्री का मैं बात पूरी कर लूं राजस्थान के मुख्यमंत्री का पत्र है, उनके मुख्यमंत्री का उड़ीसा का पत्र है, और लोगों का वेस्ट बंगाल के चीफ मिनिस्टर का पत्र है, मध्य प्रदेश का है। तो आज उन पत्रों को मुख्यमंत्री ने उसका संदर्भ लिया है और उस संदर्भ में उल्लेख किया है। ये कहना कि किसी मंत्री ने तो देने दीजिए इस पॉलिसी को जो भाजपा एनडीए के जमाने में लागू की गई थी उसके पक्ष में नहीं थी, सब आक्शन के पक्ष में थे। अरे और कौन किसने प्रयास किया तरुण जी इस आक्शन की बात को? जगदम्बिका पाजी जी आपने अपनी बात सामने रखी है, और जी जगदम्बिका पाजी पे आके भी ऐसे ही बोलते हैं। तरुण विजय, जगदम्बिका पाजी अपनी बात सामने रखी, तरुण विजय जी इस पर जवाब देना चाहते हैं। जी तरुण विजय, आरोप है तरुण जी, देखिए मैं आप पे इस तरह टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ। अगर आप तरुण जी इस तरह टिप्पणी में नहीं कर रहा हूँ कि यहाँ भी आके बोलता हूँ। देखिए तरुण जी, अगर ये भाषा आप कर रहे हैं, हम आप बहस कर रहे हैं, नहीं देखिए फिर ये तो कोई बात नहीं, ये कोई बात नहीं। लेकिन आप ये कहना कि यहाँ भी आके ऐसे बोलते हैं, अगर आप भी जिम्मेदार हैं। दोनों ही से मैं गुजारिश करूंगी तरुण विजय जी, जगदम्बिका पाजी दोनों व्यक्तिगत ना हो। आप व्यक्तिगत तरुण जी ये नहीं करें जी। जगदम्बिका पाजी जवाब सुन लेते हैं। जो बदलता नहीं है। आपने मुझसे उत्तर पूछा जी, आपने अपने जवाब दिया, तरुण विजय जी की बात सुन लेते हैं। अभी जितनी देर जवाब उन्होंने दिया, अभी जितनी देर तरुण विजय जी जितनी देर जवाब दे रहे थे मैं बैठ के सुन रहा था। अगर मैं अपनी बात कह रहा था तो इनको इतनी इस तरह की टिप्पणियां नहीं कर रहे। अरे हिंदुस्तान आपको भी देख रहा है कि आप किस तरह टिप्पणी कर रहे हैं, किस तरह सुषमा जी टिप्पणी कर रहे हैं। इन टिप्पणियों से आपको देश में कोई गेन होने वाला नहीं है। जी तरुण विजय जी जवाब दें, आप जवाब देना चाह रहे हैं इसका। देखिए ये तो टेलीविजन की बहस है। इस टेलीविजन की बहस में आदरणीय जगदम्बिका पाल जी ने माननीय सुषमा जी के लिए जो भाषा प्रयोग की उसके लिए इन्हें माफी मांगनी चाहिए। जब टेलीविजन पे ये बोल सकते हैं तो सदन में क्या हाल करेंगे आप सोचिए। जगदम्बिका पाल जी करेंगे। और हमने तो सुषमा जी ने प्रधानमंत्री का नाम भी नहीं लिया, उन्होंने कहा कांग्रेस को मोटा माल मिला होगा और आपने सुषमा जी पे व्यक्तिगत प्रहार कर दिया। तरुण विजय जी, तो ये टेलीविजन पे तरुण विजय जी लेकिन अगर संसद में नहीं जाएंगे, अगर आप संसद में चर्चा नहीं करेंगे तो कहां करेंगे? कोई गुंजाइश ही नहीं है, कोई गुंजाइश नहीं है। बिल्कुल सदन में तब बहस होगी जब ये लोग एक तरफा निर्णय नहीं लेंगे और जो हमारी बात है उसको मानेंगे, पदत्याग करवाएंगे प्रधानमंत्री जी से, उसके बाद सदन में हम चर्चा कराएंगे। इतना स्पष्ट है, सारा हिंदुस्तान समझ गया, सारी मीडिया समझ गई इनका। और दूसरी वसुंधरा राजे जी जब बंगाल का जिक्र कर रहे हैं, सर थोड़ा होमवर्क करके टेलीविजन पे आया करिए। आपको मालूम है कि प्रकाश जायसवाल जी ने जी मैं आ रही हूँ कर लिया है। रशीद किदवई जी आपके पास। तरुण विजय जी, ये मान लिया कि गोलियां लगा के खदानें दी जाएंगी, तो फिर राजस्थान का नाम या बंगाल का नाम क्यों ले रहे हैं? जी तरुण विजय जी, आपने अपनी बात सामने रखी कि आपकी जो बात है, जो बीजेपी का पक्ष है, उस पर वो अड़ी रहेगी और उसी के बाद चर्चा करेगी। जी पत्र जगदम्बिका पाल जी के पास भी है, जो पत्र हमें दिखा रहे हैं। जगदम्बिका पाल जी मैं आपके पास आती हूँ। रशीद किदवई जी भी इस पर कुछ कहना चाहते हैं। जी रशीद किदवई जी, लेकिन जो अभी फिलहाल दिखाई दे रहा है, कांग्रेस और बीजेपी दोनों अपने अपनी जगह पर अड़े हुए हैं, तो क्या होगा? ये अब बात आगे बढ़ेगी कैसे? संसद की कार्रवाई कैसे चलेगी? जी मुझे नहीं लगता कि देखिए मुझे नहीं लगता कि मॉनसून सेशन पार्लियामेंट का जो है वो ठीक से तरीके से चल पाएगा। दोनों पक्ष दावे कर रहे हैं कि उनके पास बहुत तथ्य है, मटेरियल है। मेरा कहना है कि फ्री मीडिया का जमाना है, आप इन तथ्यों को बाहर ले आइए। जैसे आज प्रधानमंत्री ने स्पीच दी, वो ठीक से नहीं दे पाए, वो एक पब्लिक डोमेन में है, कल तमाम अखबारों में उसकी हेडलाइन बनेगी। तो इस तरह से अगर भाजपा के पास कुछ तथ्य हैं तो सामने आए। और दूसरी बात, जो कांग्रेस के पास भी जो चिट्ठियों का हवाला दे रहे हैं उसको पब्लिक करें। तीसरी बात, जो तरुण विजय जी कह रहे हैं, ये तो बिल्कुल राजनीति में इनको, ये पत्रकार भी हैं और अब पॉलिटिशियन भी हैं, इनको थोड़ा कहना ऐसे थोड़ी ना होता कि प्रधानमंत्री त्यागपत्र दे दे उसके बाद डिबेट हो। प्रधानमंत्री अगर त्यागपत्र देगा तो सरकार गिर जाएगी और उस समय कोई डिबेट नहीं हो सकती। तो ये बात जो कह रहे हैं, ये लाल बहादुर शास्त्री ने क्यों दिया था? जो है ये चीज नहीं है। कोई भी दल है जिसका बहुमत है गठबंधन का, उसके पीछे नहीं है। तीसरी बात ये कह रहे, देखिए इनको आपने खुद जो मिनिस्टर्स जो एनडीए के थे उन लोगों ने क्या क्या कहा था, पत्रकारिता से जुड़े हुए जो मंत्री जो थे उस समय, उन लोगों ने क्या क्या सीएजी के बारे में कहा था। थोड़ा बहुत इन्हें अध्ययन करना चाहिए। मेरी पोजीशन ये कि मैं पत्रकार में कोई भाजपा या कांग्रेस का पक्ष नहीं लेना चाहता, लेकिन ये तो खुद गहरी आदमी है, इनको खुद थोड़ा बहुत स्टडी करके आना चाहिए। जी लेकिन हमारे दर्शक भी हमें लगातार अपनी प्रतिक्रिया भेज रहे हैं। हमारे एक और दर्शक है जिन्होंने हमें लिखा है, एक चीज बताना चाहता हूँ। जी तरुण विजय जी, आप अपना जवाब दीजिएगा, उसके पहले हमारे एक दर्शक है, उनकी बात हम सामने रख दें। आपको लगता है कि प्रधानमंत्री बयान देते या जनता में ये सब तथ्य जाते?
स्थगन का भी हमारा हथियार है, हमारा अधिकार है लोकतांत्रिक। उसके कारण आज पूरे देश की जनता इस विषय को समझ रही है, इस पे चर्चा कर रही है। ये भी हमारी सफलता है जी। और हमारे दर्शक क्या लिख रहे हैं इस पर वो भी आपको बता दें। जितिन अवस्थी उनका क्या कहना है? हजारों खामोशियां 184 में करा लें, ओटी करा लें, खामोशी पर देश का दम निकले, बहुत निकले इससे घोटाले, लेकिन फिर भी कम निकले। जी जगदम्बिका पाल जी, आप बोले। ये हमारे एक दर्शक हैं जिनकी ये प्रतिक्रिया आ रही है हमारी चर्चा के दौरान। देखिए, आज सुमेरा इस बात को आप जानती हैं कि जिस तरह से भाजपा इसको इशू बना रही, इसमें इनके एलाइज भी सहमत नहीं थे। आप देखें, जनता दल यू के नेता शरद यादव लेकिन अब वो सब साथ है ना, अब वो कोई दबाव डाल करके उनको चुप करा दे रहे हैं। मगर अब साथ है ना, एनडीए अब तो पूरा साथ है। आप देखिए जी, लेकिन हमारे पास इतना ही समय चर्चा के लिए। अब भी उनके साथ नहीं है, अब भी उनके साथ नहीं है। अब वो कह रहे, और सुनिए, और कम्युनिस्ट चाहती चर्चा हो सारी, लेकिन अगर ये पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए सदन में प्रधानमंत्री का त्याग पत्र ले लेंगे तब चर्चा करेंगे, तो जैसा भी हमारे राष्ट्रीय साहब ने कहा कि त्याग पत्र के बाद कैसे चर्चा होगी। अगर ये वाकई इस तथ्यों पे चर्चा करना चाहते, क्योंकि ये तो साफ है कि जिसमें 56 माइंस में कोई इतना ही समय हमारे पास जगदम्बिका पाल जी चर्चा के लिए, इतना ही समय हमारे पास चर्चा के लिए। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया जी। जगदम्बिका पाल जी, तरुण विजय जी, रशीद किदवई जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शरीक होने के लिए। लेकिन ये आरोप बीजेपी की तरफ से कांग्रेस पर लगाया गया है, संसद में चर्चा नहीं हो रही है। यहाँ जो चर्चा हो रही है, मीडिया में जो बीजेपी और कांग्रेस की तरफ से बयान आ रहे हैं, अगर वो संसद के भीतर हो तो भी देश की जनता इन तमाम तथ्यों को जान पाएगी।